चलिए लेट अस स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए दो पॉइंट्स है, स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ पूरा। एक पॉइंट है ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 7, -6। ठीक है, लेट दिस बी अ पॉइंट एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी and the coordinate of B are 3, 4. Okay. Now the question is, there is a point on this line, let the point be P, and it divides the given line in the 1:2. Our question is, we need to tell this, that in which quadrant this point P lies. And the option are first quadrant, option B is second quadrant, option C is third quadrant, and so on. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देयर इज ऑप्शन बी सी एंड ऑप्शन डी। देयर इज अ पॉइंट which lies on the line AB. The point is P and it is dividing AB in the ratio 1:2. Coordinate of A and B are given. You have to tell that in which quadrant does the P lie. The question is simple. अगर आप P के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप उसके क्वाड्रेंट का भी आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वी नो दैट। तो क्वाड्रेंट को पता कर लगाने के लिए हमें फिर से इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने पड़ेंगे और उसके लिए भी है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो लेट अस, ठीक है, लेट अस चेक, लेट अस अप्लाई our what is our task? Our task is to apply the, to find out the coordinate of P, x and y, and this is given by the section formula. So P के x and y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी है सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए आप? m1 प्लस प्लस yes m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, where m1 or m2 are the ratio. Similarly for y coordinate the formula is m1 y2 प्लस m2, यहाँ स्पेस नहीं है तो चलो नीचे लिख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और बहुत ज़्यादा मिस्टेक x1 और y1 के लिए होती है, उनको सिलेक्ट करें तो स्टार्टिंग में अच्छा रहता है अगर हम यहाँ लिख लें x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। x1 y1 x2 y2 क्या है? वो पॉइंट्स है जिनको लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो लेट अस नाउ अप्लाई, पुट द वैल्यू for the P, that is m1 x2. What is m1? 1 into x2, clear, 3 plus m2 x1, 2 into 7, एक बार हमने ऊपर लिख लिया तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, and 1 plus 2, that is 3. So the x coordinate is 17/3. या चलो कंटिन्यू में चलते हैं, let us find the y coordinate also. m1 y2, m1 1 and y2 is 4 plus m2 y1, 2 into -6 -12 upon m1 plus m2 3. So the coordinates are 17/3 and this is कितना? negative of 8/3. x पॉजिटिव y नेगेटिव, चलिए देखते हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यस इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक आवर ऑप्शन डी वाज फोर्थ, तो ऑप्शन डी वाज करेक्ट। And the next question is, हमें we are given a parallelogram or the vertices of a parallelogram in the form of coordinates. For example, a is -2, 3. The vertices of parallelogram ABCD are given, that is a is -2, 3,
B is 6 comma 7, and there is C vertices and the coordinates are 8 comma 3. Yes. The question is you need to find the coordinate of fourth vertex, and the options are A 0 comma 1, ऑप्शन बी इज 0 कॉमा -1, आप ट्राई कर दीजिए करना, ऑप्शन सी इज -1 कॉमा 0, एंड ऑप्शन डी इज 1 कॉमा 0। यस, हमें फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लेट इट बी एक्स वाई मान लेते हैं। हम्म, हम्म। आप फिर भूल रहे हैं, मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में एक ही लॉजिक बड़ा आसानी से और सही काम करेगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो उस लॉजिक से अगर हम AC को यूज़ करें तो हम इस पॉइंट के लेट इट बी O कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, है ना। और जो O के कोऑर्डिनेट होंगे O BD का मिड पॉइंट भी होगा, है ना। O BD का, तो एक बार मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया तो D भी निकाल सकते हैं। चलो वन बाय वन चलते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। लॉजिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट ऑफ AC के हैं, देखिए लॉजिकली हम ये इसको सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ दोबारा से इसको, ये ऑप्शन अभी हटा लेते हैं। ऑप्शन आपने नोट कर लिए थे, कर ये लीजिए ऑप्शन नोट कर। ये चार ऑप्शन हमें गिवन थे, 0,1, 0,1, 0,-1, ठीक है। चलिए ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ से। नाउ मैं आपको क्या लॉजिक बार बार इसके लिए बता रहा हूँ कि आप एक लॉजिक जरूर पकड़ के चलिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC of midpoint of AC that is O, वो बिल्कुल सेम होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों? वी नो डायगोनल के पैरेललोग्राम और डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट है। चलिए AC के जरा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x और y निकालते हैं। वो होना चाहिए -2 + 8 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2, क्लियर। एंड द y कोऑर्डिनेट शुड बी 3 + 3 अपॉन 2। ये AC के x और y आ गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब BD से निकालते हैं। BD में हमें ये नहीं पता, बट BD में अगर निकालने होंगे तो दैट विल बी 6 + x अपॉन 2 एंड अनदर विल बी 7 + y अपॉन 2। इज इट क्लियर? B के लिए x1 + x2, सी क्लियर। नाउ क्योंकि अब कोऑर्डिनेट्स दोनों के ही सेम है, O इज द सेम पॉइंट, आइदर आप AC के परस्पेक्ट से निकालिए और आप BD के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालिए, सेम है, तो इट मीन्स दीज टू शुड बी इक्वल। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 से 2 हो गया कैंसिल, इधर आया आपका कितना 6, ओके। तो दिस विल बिकम 6 इज इक्वल टू x प्लस 6, 6 इज कैंसिल सो x इज 0, और y को अगर हम इक्वेट करें, ये कैंसिल हो गया, नहीं अभी नहीं मिला, ये 2 कैंसिल गया। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो दिस इज 6 इज इक्वल टू 7 प्लस y, 2 तो कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर वाले, 7 प्लस, यस, y इज इक्वल टू -1। सो द कोऑर्डिनेट्स आर x0, x0 एंड y -1, x0 एंड y -1। दिस इज अवर कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी
इज अवर करेक्ट ऑप्शन। पैरेललोग्राम में हमें इसी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला लॉजिक ही करना है क्या, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट चाहे मिड पॉइंट का AC से निकालिए चाहे BD से निकालिए, कोऑर्डिनेट विल बी रिमेन सेम। ओके क्लियर, चलिए और चलते